क्योंकि फ़ायदा उसको पहुंचाया हुआ है ना। उसने जो है जो भी 400 एकड़ ज़मीन और पता नहीं कितने करोड़ रुपया लिया यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी हमें छपरी है ना, मेरा कोई यूनिवर्सिटी वाला तो एक कवर ही है। तो उसके बदले जो है जो उसने फ़ायदा पहुंचाया मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाया ना। मलिक रियाज के अकाउंट में जो है जब वो पैसा गया, सरकारी पैसा गया, तो जुर्म तो उसी दिन सरदर्द हो गया था। बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड हुकूमत को भिजवाए थे। रकम हुकूमती खजाने में जमा कराए जाने के बजाय निजी अकाउंट में जमा करवाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं काबीना ने बंद लिफाफे में डील की मंजूरी दी। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में जाकर देखा जाए कितने बच्चों ने तालीम हासिल की। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब एब्सोल्युटली यस हो चुके हैं। $190 मिलियन पाउंड के बदले जमीन हासिल की गई। बानी पीटीआई इस सारे मामले में मुलविस थे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं बुशरा बीबी बानी पीटीआई के साथ मिलकर लूटमार करती रही। पीटीआई दौर में बनी गाला मनी गाला बन चुका था। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। ठीक है जी, आप इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर ले, और जुर्म की सजा होती है। जुर्म आप करेंगे, कत्ल करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सजा होगी। अब आपसे किसी ने करवाया, आपकी फैमिली में किसी ने उसका फायदा उठाया, आपके दोस्त अहबाब ने उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। साइन तो आपने किए, साइन ऑफ आपने किया। और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा मिलनी ही मिलनी है। सेनेटर फैसल बाबरा का दावा, कहते हैं आपने रियासत की तनसीबात को आग लगाई। आप समझते रहे कि बदमाशी के जरिए मसाइल होंगे। पहले बदमाशी की सियासत करते रहे, अब कशकोल लेकर खड़े हो गए हैं। बानी पीटीआई को उनकी पार्टी और लोग जेल के अंदर मरवाना चाहते हैं। $190 मिलियन पाउंड का एक पैसा बानी की जेब में नहीं आया। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला कल मुतवक्किल है। हर बार इस फैसले को मौखर किया जाता है। बानी पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं नेब गवाहान ने तस्लीम कर लिया। बुशरा और बानी ने ज़ाती फायदा नहीं उठाया। अल-कादिर ट्रस्ट केस इद्दत और साइफा केस की तरह है। 26 नवंबर और 9 मई की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अपोजिशन रहनुमा साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं पीटीआई की कमेटी तीसरे मुज़ाकराती राउंड के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के लिए हतमी तारीख 31 जनवरी है। हमारी आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल माहौल में करवाई गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज पर मुज़ाकरात नाकाम करने की कोशिश का इल्जाम। कहते हैं दोनों रहनुमाओं की बातों पर अफसोस है। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारा वादा है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। ना किसी खौफ में मुब्तला है, ना किसी से डर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पाँव पकड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद, कहती हैं मरियम नवाज अरियाला जेल की कैदी और उसके चमचों के असाब पर सवार हैं और आज तारीख के भारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। उनका लीडर जेल में बैठकर इंतशार फैलाने के मंसूबे बनाता है और उनके चेहरे बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 अफराद को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक अहम फैसले। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में ज़राअत और शम्स तवानाई के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज का किसानों को 10,000 ट्रैक्टर देने का हुक्म। मार्च तक मजीद 2,000 बीज रियायती कीमत पर देने की हिदायत। सोलर पैनल स्कीम में मजीद तेजी और वसअत लाने का फैसला। मरियम औरंगजेब कहती हैं किसान की खुशहाली मुल्क की खुशहाली की बुनियाद है। शुमाली वजीरिस्तान में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 9 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। हलाक ख़वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद।
ISPR के मुताबिक इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे खारजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। जिला खुर्रम में अहकामात के बावजूद बंकर्स को मिसमार करने पर अमल ना हो सका। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से लोअर खुर्रम बंकर्स मिसमारी के अहकामात जारी किए गए। ज़राए के मुताबिक फरीकैन ने इंतजामी फैसले पर 2 रोज की मोहलत मांग ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पोलियो के खात्मे की सफीर आसमा भुट्टो से मुलाकात। इंसदादी पोलियो से मुतालिक बातचीत, पोलियो केसेस की रोकथाम के लिए जामा हिकमत अमली के तय करने की तजावीज़ पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार हैं चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का आज़म। अचानक लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, कहते हैं जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवामा मुकम्मल हो जाएगा। शायकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। स्टेडियम में नई स्कोर स्क्रीन की तनसीब का काम भी जारी है। गजा में 464 दिनों से इसराइली दहशतगर्दी जारी। जबालिया में पनाह गुज़ीरों के स्कूल पर हमला, 8 अफराद को शहीद कर दिया गया। गजा में शहदा की तादाद 46,540 हो गई। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमलों में डिप्टी कमांडर समेत 4 इसराइली फौजी हलाक। शुमाली जबालिया में देसी साख्ता बम धमाके में गवात ब्रिगेड के 8 इसराइली फौजी जख्मी। सुपर पावर अमेरिका कुदरत के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में आग पर काबू पाने में नाकामी। आइंदा हफ्ते मजीद खराब मौसम से कई नई आबादियां शोलों की लपेट में आने की पेशगोई। हवलनाक आतिशजगी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई। जलते शोलों ने 12,000 से ज्यादा मकानात और इमारतों को जलाकर राख बना दिया। 2 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हॉलीवुड स्टार्स और अरबपति अफराद भी सड़कों पर आ गए। मजीद मुतासरा इलाकों में भी फौरी इन्खला के लिए अहकाम जारी। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की सख्त मेहनत जारी। अमेरिका में आग के बाद बर्फानी तूफान की तबाही। जनूबी और वस्ती रियासतों में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम जिंदगी गया बरफ। बिजली की फराहमी मुतासिर, परवाज़ें मुअत्तल, मुतादिद रास्ते बंद। कनाडा और बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। रास्तों की बंदिश के बायस बाज़ दही इलाकों से राब्ता मुनक़ता। बर्फपोश पहाड़ों के दामन में 13वीं कालाम स्नो जीप रेस बाबर यूसुफजई ने जीत ली। मुल्क भर से 53 ड्राइवर्स ने 4 किलोमीटर बर्फीले ट्रैक पर महारत आजमाई। रेस जज्बे और महारत के इम्तिहान के साथ कुदरत के हसीन नज़ारों को देखने का भी सबब बनी। कराची में जापानी क्लासिक कार मेला सज गया। 1960 से 1993 के मॉडल की कदीम और चमचमाती गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश। कारों के साथ साथ बाइक्स भी शो में शामिल। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के इवेंट्स मुस्तक़बिल में भी जारी रखे जाएंगे। शहरियों की सैर व तफरीह के लिए कार शो का इनेकाद किया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।